हाल? झारखंड में जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही विवाद का साया कहीं न कहीं मंडराने लगा है। खासकर जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कहीं न कहीं उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि जो नई नियुक्ति होने वाली है, यानी जो बहाली होने वाली है, उसमें उनके लिए कोई जगह, कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। लिहाजा तमाम जो ऐसे शिक्षक हैं, जो ऐसे छात्र हैं, जो ऐसे परीक्षार्थी हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं वो बैनर पोस्टर के साथ है। बंधु तिर्की का आवास यहीं पर है, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का आवास यहीं पर है और तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के कि सरकार इनकी बात को सुने। और क्या कुछ डिमांड्स हैं, इनसे खुद बात करने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा संक्षेप में बताइए क्या डिमांड है जिसकी वजह से सड़क पर उतरे? सर, प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार सरकार के समय 1988 में हुई थी। उसके बाद सर 1988 के बाद 2016 में हाई स्कूल में मात्र एक ही बार सर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उसके बाद सर सारे लोग बेरोजगार हैं और अभी तक सर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। फिलहाल सर कुछ दिन पहले +2 विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया, उसमें भी शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है, उसको नहीं जोड़ा गया है। हम लोगों का मांग है सर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 विद्यालय, महाविद्यालय, सभी स्तर के विद्यालय और महाविद्यालय में एक एक शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करते हुए शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की जाए। अभी किसी से मुलाकात हुई, किसी विधायक, मंत्री? सर, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने वाले थे, उसके पहले हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार माननीय मधु कोड़ा सर से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम मुख्यमंत्री सर से बात करते हैं, अगर समय मिलता है तो आज ये मिला देंगे। दूसरी मांग है सर कि 2016 में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आया था, उसमें लगभग 1654 पद के लिए वैकेंसी आया था और 800 सीट की नियुक्ति हो चुकी है। अभी भी सर 800 सीट लगभग खाली है। हमारी मांग है सर कि जो 800 सीट जो रिक्त रह गया है 2016 की हाई स्कूल की जो वैकेंसी में, उसमें सर कट ऑफ मार्क्स को कम करते हुए सारे शिक्षकों की बहाली की जाए। सर, क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? आप लोग ट्रेंड हैं, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं आ रही। क्या लग रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है आपको? अगर ये सरकार अगर नियुक्ति नहीं करती तो आगे सोचा क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? अगर सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही बेरोजगार पड़े रहेंगे और हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे कि जितना भी हम लोग प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा संघ लोग हैं, प्राथमिक और माध्यमिक +2 में भी ऐड कर दिया जाए ताकि हम लोग का जो भी ट्रेनिंग ले चुके हैं उन लोगों का नियुक्ति हो सके। आप कहाँ से आई? जी, मैं लोहरदगा से आई हूँ। मेरा नाम है नीता कुमारी। बच्चे के साथ आई? जी हाँ, हम बच्चे के साथ आए हैं। कब से ट्रेन किए हुए हैं? जी, 16 का ट्रेन। हाँ, उसके बाद से बेरोजगार है? जी हाँ, उसके बाद बेरोजगार हैं। तो एज बचा हुआ है अभी? जी हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है और इस तरह से अगर वैकेंसी सरकार ना निकाले तो थोड़े दिन के बाद ही हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या लग रहा है, एज है अभी काम करने लायक? सर, अभी एज है मेरा, लेकिन अभी इतने लोग हैं झारखंड में, मतलब हर यहाँ पे लगभग 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है और हर साल 500 स्टूडेंट पास हो रहे हैं बीपीएडधारी और बहुत से लोग बहुत पहले से पास कर चुके हैं जिनका एज अभी समाप्त होने वाला है और बहुतों का समाप्त हो चुका है। जो बेरोजगार हो चुके हैं उनका बीपीएड का कोई मतलब नहीं रह गया किए हुए। और सरकार बोलती है फिट इंडिया, तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सिर्फ वो बोलने तक ही सीमित है सर। जब तक खेल टीचर स्कूल में जाएंगे ही नहीं तो बच्चे खेलेंगे कैसे? बोला जाता है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब बच्चे ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे सर? जब आप फिट नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज आप एबल नहीं रहेंगे अचीव करने में। सबसे पहले स्टूडेंट को फिट रहना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब में मिनिमम कम से कम एक शारीरिक शिक्षक बहाल करे। यहाँ झारखंड में आप देखे होंगे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी अच्छे हैं, सब में फिजिकल टीचर हैं, सब में फिजिकल टीचर आके उनको क्यों रखा है? जरूरत है तब तो गवर्नमेंट हम लोग के साथ अनदेखा क्यों कर रही है? तो हम लोग का मांग है यथाशीघ्र जितना जल्द हो हम लोग की बहाली ले, नहीं तो हम लोग फिर क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करने पे हम लोग मजबूर हो जाएंगे। कल ही शिक्षा मंत्री शायद धनबाद या बोकारो में बोल रहे हैं कि हम इतनी संख्या में नियुक्ति ला रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार एक दिशा में बोल रही है कि हम वैकेंसी देंगे, जॉब देंगे, मगर आप लोगों को उपेक्षा नजर आ रही हो? देखिए सर, शिक्षा मंत्री तो बोलते हैं लेकिन उसका वैकेंसी मतलब धरातल पे नहीं निकला, मतलब नहीं आ रहा। हम लोग
तो हम लोग अभी जैसे देखे कि अभी कस्तूरबा विद्यालय 6 to 8 10+2 किसी में भी नहीं दिया। और सब नहीं, अगर नहीं देगा तो हम लोग का जो एज है सर आज हम लोग आज मतलब अंडर एज है, कुछ दिन बाद ओवर एज हो जाएंगे। हम लोग का जिंदगी ऐसे भी सर बेकार होने वाला है। तो हम लोग चाह रहे थे कि अभी जो समय बचा हुआ है उसी में अगर हम लोग को सरकार वैकेंसी निकालता है तो बहुत सारे लोग का कल्याण हो सकता है सर। हम लोग अभी आपने देखा होगा सरकार एकदम घिरती हुई नजर आ रही है। ईडी का रेड है, आईटी का रेड है। ऐसे समय में आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुन पाएगी या उस स्थिति में है जो बेरोजगारों की आवाज वहां तक पहुंच पाएगी? सर ये हमारी बात जो है हम फर्स्ट टाइम नहीं रख रहे हैं। जब से सरकार बनी है, जब से हमारे संजय महतो सर हमारे सारे शिक्षा संघ के लिए लड़ रहे हैं, ये हम अब बात अपनी 2009 से साथ से रखे रहे हैं। और इनके संघर्ष से ही सर 8 to 10 से हाई स्कूल में जो है वैकेंसी निकली हुई है सर, और जिसमें 2016 में बहाली निकली, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा की है। अभी हम पिछले सरकार जब से सरकार बनी है पिछले कई बार महीनों से हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास अपनी बात रखे हैं सर। उनको हमने अवगत कराया है कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम निकाला हुआ है कि हर स्कूल में सर एक शारीरिक शिक्षा की उपस्थिति होनी जरूरी है, पद सृजित किया जाए। पर हमारे हर राज्यों में, देश के सभी 29 राज्य है, 29 राज्यों में अभी आप पिछले एक साल भर का आप यदि रिक्रूटमेंट पोजीशन देखिएगा तो हर स्टेट में जो है आपको वैकेंसी निकल रहा है। यूपी 2 बार बहाली ले चुकी है सर, अभी दिल्ली सर्टिफिकेट का भी निकल चुका है, राजस्थान हरियाणा 2 बार हो चुका है सर। तो हर राज्य में वैकेंसी निकली, हर राज्य में पद सृजित है फिजिकल एजुकेशन का। पर हमारे राज्य में सर अभी हमारे मंत्रियों को इसके बारे में और कितनी बार अवगत करा चुके हैं। हमने इनके माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से कई बार हमने अपनी मांग पत्र मंत्रियों के पास रखा है, पर हमारी बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही, हमारी सदन में बात रखी नहीं जा रही। हम काफी संघर्ष करते आ रहे हैं, हर हमेशा से लड़ते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, इतना एजुकेशन, इतना ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिल रही, सब बेकार हो जाएगा ये सर? सब बेकार नजर आ ही रहा है सर जी, पूरा धुंधला नजर आ रहा है। इसकी सरकार से अनुरोध है कि कुछ हम लोग के बारे में सोचे, करें, वैकेंसी निकाले। तो सरकार की तरफ से इस बात को क्या समझ नहीं पाया जा रहा है? ये क्या लग रहा कि अब वो ये नहीं समझते कि फिजिकल एजुकेशन कितना जरूरी है? समझ तो आ रही होगी उनकी, लेकिन वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। समझ तो आ रही है। कहाँ से आई है? सर गुमला डिस्ट्रिक्ट से। क्या लग रहा है, रांची आने से कुछ आवाज पहुंच सकता है? सर उम्मीद करके तो वही आए हैं कि हमारी आवाज पहुंची उनके पास, क्योंकि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बेरोजगार फिजिकल टीचर मतलब जो बनेंगे वो आए हुए हैं। और अभी हमारी मांग तो वही है कि सरकार से कि जो भी अभी वैकेंसी निकाला है जिसमें सब्जेक्ट टीचर में हमारी शारीरिक शिक्षा जो है उसको जोड़ा नहीं गया है, तो हम लोग मांग करते हैं कि उसमें उसको जोड़ा जाए और फिजिकल टीचर के लिए जो जगह है उसको भी भरा जाए। और 2016 में जो था कट ऑफ डेट ये मार्क्स, तो उसको भी फिर से सरकार को ये करना चाहिए जो एग्जाम दिए हुए हैं, ताकि उनको भी ये ना लगे कि सरकार कुछ नहीं सोचती है। फिर गुमला से तो अष्टम उरांव थी ना, जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के लिए चयनित हुई। तो बताइए, एक के बाद एक लड़कियां निकल रही हैं, उसके बाद भी फिजिकल एजुकेशन पर फोकस नहीं करना, ये क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? पता नहीं सर, वो तो क्योंकि अभी तो हमारी गुमला जिला जो भी है अभी खेल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं। और वहाँ की हम लोग की जो डीओसो मैम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ के डीसी हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। एक तरह से मैं भी डे बोर्डिंग में हूँ, पर मेरा एजुकेशन अभी बीपीएड और एमपीएड करके अभी डे बोर्डिंग में मैं हूँ। पर जब तक फिजिकल टीचर के लिए अगर कुछ अभी जो न्यू ये निकाला हम लोग का, तो उसमें रूल ये है कि सब्जेक्ट टीचर के साथ फिजिकल टीचर वालों लोग को मतलब शिक्षा को जोड़ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फायदा? ट्रेनर तो हम लोग है ही, ट्रेनिंग तो कराएंगे ही, लेकिन कोई भी चाहता है कि और भी हमारे जैसे कि सर लोग हैं उन लोग का किसी ना किसी का तो उत्थान हो जाए, है कि नहीं सर? इसमें और एक मेरा बात बोलना था कि जो शारीरिक शिक्षक वाला जो न्यूज सुनने में आए, ऐसे देखे भी 2022 में एक नया रूल आया है, उसमें स्नातक में 50% मांगा जा रहा है, तब वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिजिकल टीचर के लिए या तो फिर सब्जेक्ट टीचर के लिए। तो हमारी तो ग्रेजुएशन हो गई है 12-13 में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनका अगर 50% से कम है मार्क्स, ठीक है, जैसे कि पहले था 45%, 40%, तो वो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बेकार हो जाएंगे क्योंकि भर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोग का जो भी ये है इसको सोचा जाए, और जो 2016 में था सेम परसेंटेज एसटी, एससी और सामान्य वर्ग वालों लोग के लिए सेम वही चीज रखा जाए। आप लोग गुमला ही से आई हैं?
जी नहीं, रांची से हूँ। रांची से जी क्या लग रहा है, ये आवाज उठाने से सरकार तक पहुंचेगी? देखिए, हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम जहाँ तक हो सके पहुँचे। अगर हमारी बात वे सुनते हैं तो ठीक है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, जो है यही है। क्या लग रहा है, मतलब ये ट्रेनिंग करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता, क्या ऑप्शन होगा आप लोगों के सामने? वो तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों की ओर। बहुत ज्यादा हो जा रहा है परेशानी, क्योंकि अगर अभी नहीं निकालता है तो फिर अभी जितना कैंडिडेट है उससे दुगुना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। फिर ऐसे हर साल तो बहुत लोगों कंप्लीट हो रहा है बीपीएड, तो ऐसे होगा फिर कंपटीशन तो और ज्यादा होगा, प्लस निकलेगा नहीं तो फिर कोई चांस ही नहीं है। आप कहाँ से आए? मैं भी रांची से आई हूँ। यस सर। क्या लग रहा है, जो सोचा था करियर में वो हो नहीं पा रहा है? ये सर वैसे तो लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं सारा मतलब वैकेंसी नहीं निकल पा रहा है, और हम लोग बहुत सारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बहुत कोई ऐसा हो जाए कि एज चला जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कोई फायदा नहीं हमारा डिग्री लेके भी। इतना हम लोग कोशिश किए हैं, बहुत कोई बहुत तकलीफ से पढ़ा है, और इसलिए चाहते हैं कि कम से कम सरकार हम लोग के बातों पर ध्यान दे और इसके लिए नियुक्ति एक आखिरी सवाल, मैथ्यू जी, क्या लग रहा है अभी जो अब जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हो या बंधु तिर्की से मुलाकात हो, इन बातों का कुछ असर सरकार पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अगर नहीं पड़ रहा तो क्या कारण लग रहा है? सर, हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सर से मिले, आश्वासन दिए कि हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं, अगर समय होगा तो हम आज ही मिलते हैं, और अगर समय भी नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री के पास जाने का। अगर मुख्यमंत्री मिलते हैं तो हमारी मांगों को मुख्यमंत्री समझ रखेंगे और मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट निवेदन करेंगे, क्योंकि सारे लोगों का एज समाप्त होते जा रहा है। अभी लमसम क्या होगा आप लोगों का संख्या पूरे झारखंड में? लगभग सर कम से कम 20,000 के करीब के सर। ये हर साल उसमें जुड़ते जा रहे हैं? जी, हर साल इसमें लोग जुड़ते रहे सर। तो सर मेरी संघ का मांग है कि सर लोगों का एज समाप्त होते जा रही है, और सरकार के पास काफी वैकेंसी है हर विद्यालय में, महाविद्यालय में और उच्च विद्यालय में। सरकार उस सीट को फुलफिल करे सर। तो आपने सुना, ये तमाम जो लोग हैं प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड है फिजिकल एजुकेशन में, और ये चाहते हैं कि इनको भी जो नई नियुक्तियां आ रही हैं उसमें जगह मिलनी चाहिए, उसमें इनको स्थान मिलना चाहिए, ताकि ये भी अपना जो मुस्तकबिल है, जो अपना फ्यूचर है, वो भविष्य है, वो उसमें बना सके। लेकिन सरकार ने अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, लिहाजा ये तमाम राजनीतिक दलों के गलियारों में पहुंच रहे हैं, उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, ताकि इनकी आवाज सत्ता के तक पहुंचे और उनके लिए और इनके फ्यूचर के लिए, उनके परिवार के लिए भी कुछ बेहतर सोचा जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, और जो नई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें इनको भी जगह, उनको भी स्थान मिलेगा। तो फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।